हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों, टोटल वो 8 होते हैं। और अगर मैं उनके नाम का बात करूं, उनके डिस्कशंस करूं, तो कौन कौन से वो 8 टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है आपका नाउन, दूसरा होता है आपका प्रोनाउन, ओके। तीसरा होता है आपका वर्ब, चौथा होता है आपका एडजेक्टिव, पांचवा होता है आपका एडवर्ब, छठा होता है आपका प्रेपोजिशन, सातवां होता है आपका कंजंक्शन, और आठवां जो पार्ट होता है वो होता है आपका इंटरजेक्शन। तो गाइस, अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो बेसिकली ये 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि आज की क्लास में मैं क्या करवाने वाला हूं, आपको एक क्विक रिवीजन यानी कि क्विक समरी देने वाला हूं। यानी कि इस छोटे सेशन में मैं आपको पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाऊंगा, उनके एग्जाम्पल्स भी दूंगा। देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करते हैं। ये जो सेंटेंस हम बोलते हैं इंग्लिश में या हम लिखते हैं, उनके अलग अलग हिस्सों को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने यहां पर लिखा आई लाइक योर स्माइल। आई लाइक योर स्माइल, मुझे जो है आपकी हंसी पसंद है। अब मुझे अगर कोई पूछे कि बताओ आई लाइक योर स्माइल में जो वर्ड्स लिखे हैं, इनमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, तो जो आई होता है वो होगा आपका प्रोनाउन। आई क्या होगा, प्रोनाउन होगा। जो लाइक होगा वो होगा आपका वर्ब, जो योर होगा वो होगा आपका एडजेक्टिव, और जो स्माइल है वो होगा आपका नाउन। ये वर्ब नहीं है क्योंकि मैं एज अ नाउन उसको यूज कर रहा हूं। अल्टीमेटली जब मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोलता हूं तो मैं उसमें कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करता हूं। तो हम ये समझेंगे कि जितनी भी इंग्लिश आज तक बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वो सभी का सभी कॉम्बिनेशन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये 8 टाइप्स लिखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो, नाउन क्या होता है बेटा, तो नाउन होता है किसी भी चीज का नाम। नाउन है नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। नाउन को क्या बोलते हैं बेटा, नाउन को बोलते हैं नेमिंग वर्ड। कोई भी चीज इस संसार में, कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, किसी का भी नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर कहा कि देखो, जैसे एक पेन है, तो पेन क्या है, एक नाउन है। मैंने किसी शहर का नाम लिखा दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, नाउन है। मैंने किसी इंसान का नाम लिखा जैसे राहुल, तो राहुल क्या है, एक नाउन है। तो अल्टीमेटली नाउन में हम उन सब शब्दों को रखते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होते हैं। नाउन जो होती है बेसिकली 5 प्रकार की होती है, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ने वाले। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और उनको एक एक डिटेल में समझेंगे और एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है दोस्तों, प्रोनाउन यूज होता है नाउन की जगह पर। कई बार जब नाउन काम नहीं करता है, जैसे मैंने कहा कि राहुल बीमार है, अब मुझे राहुल का नाम नहीं लेना है, मुझे बोलना है ही इज इल। राहुल बीमार है, इसे क्या बोलेंगे, राहुल इज इल, है ना। बट राहुल की जगह पर मुझे कोई और वर्ड यूज करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज इल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है दोस्तों, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ही हो गया, शी हो गया, है ना, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, आपका दे हो गया, है ना, आपका यू हो गया। अब बहुत सारे वैसे तो होते हैं, लेकिन ये मेन 7 होते हैं। इनके भी प्रोनाउन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है। बहुत लंबी यात्रा है। अभी तो आप ये समझो कि जो मेन मेन प्रोनाउंस होती है वो बोर्ड पर लिखी हुई है। तो नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन समझ में आ गया। अब हम आते हैं वर्ब के ऊपर। वर्ब क्या होता है, वर्ब बेसिकली एक एक्शन होती है। क्या होती है, एक एक्शन होती है, एक क्रिया होती है।
वर्ब जो होती है वो ये बताती है कि कोई सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको पता ही होगा, जैसे गो हो गया, कम हो गया, टॉक हो गया, ये सारी की सारी वर्ब्स होती है। लर्न हो गया, राइट हो गया, ये क्या कहलाती है? वर्ब्स कहलाती है। वर्ब्स बेसिकली दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, डिटेल में कभी पढ़ेंगे। एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव जो होता है बेटा वो किसी चीज की क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ नाउन। कोई भी चीज की क्वालिटी आप जो देखेंगे उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। जैसे आपने कहा कि यू आर वेरी स्मार्ट, तो ये जो स्मार्ट वर्ड है ना, ये क्या है? एक क्वालिटी है। आपने कहा ये आप सुंदर हो, तो इसे कहेंगे ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हो गया, स्मार्ट हो गया, हैंडसम हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज के अच्छा और बुरा होने की मात्रा बताते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडवर्ब। दोस्तों एडवर्ब क्या करता है? जो एडवर्ब होता है वो दो चीजों की विशेषता बताता है। किसकी? ये बताता है किसी काम को होने का तरीका, मेथड हम बोल सकते हैं, ये तरीका बताता है। ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बताता है। कोई चीज कैसे होती है, जैसे मैं चलता हूं, मैं कैसे चलता हूं? क्विकली, तो ये क्विकली क्या हो गया? ये एक एडवर्ब हो गया। कहीं पर जैसे मैंने कहा कि वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, सो, वेरी, ये ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ना जो किसी चीज की मात्रा को ज्यादा या कम बताते हैं, बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा कम बताते हैं, या फिर किसी काम का होने का तरीका, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे एडवर्ब। जैसे वह बहुत तेज भागता है, ही रन्स फास्ट, तो फास्ट जो है यहाँ पर वो एडवर्ब है। प्रेपोजिशंस को तो आपने कई बार पढ़ा है। प्रेपोजिशन क्या होता है? कोई प्रेपोजिशन जो होते हैं वो बेसिकली एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताते हैं। जैसे मैंने कहा ये पेन मेरे हथेली पर है, तो पेन एक नाउन है और हथेली एक नाउन है। द पेन इज ऑन माई पाम, तो जो क्या बताता है? ये दोनों के बीच को कनेक्ट करता है। तो अल्टीमेटली ये प्लेस बता सकता है, ये क्या बता सकता है? प्लेस बताते हैं, ये टाइम बताते हैं, ये डायरेक्शंस बताते हैं। तीन प्रकार के जो है आपके प्रेपोजिशन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका ऑन हो गया, आपका एट हो गया, आपका इन हो गया, बहुत सारे होते हैं, 40 से 50 प्रेपोजिशंस होते हैं जो आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कंजंक्शन की बात करें दोस्तों, क्या होता है कंजंक्शन? कंजंक्शन जो होता है बेसिकली वो कनेक्टर होता है जो दो शब्दों को आपस में कनेक्ट करता है, दो नाउन को कनेक्ट करता है, दो प्रोनाउन को कनेक्ट करता है, एक प्रकार का फेविकोल का काम करता है। कंजंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे एंड बोलते हैं, राम एंड श्याम, राम और श्याम, एंड हो गया, बट हो गया, है ना, एंड हो गया, बट हो गया, एज वेल एज हो गया, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी इस पे लाऊंगा। इसके अलावा होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बेटा? ऐसे वर्ड्स जो क्या बताते हैं? जो आपकी फीलिंग्स को बताते हैं। किसको बताते हैं? ऐसे वर्ड्स जो आपकी फीलिंग्स को बताते हैं, जिसे आप एक्सप्रेस करने में आप लगाते हो। ठीक है, देखिए जैसे जब आप किसी को एक्सप्रेस करते हो, जैसे आपने कहा वाव, तो वाव के लिए हम क्या करेंगे? ये वाव हो गया, ओ, है ना, शिट, ऐसे वर्ड जो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर समय मुंह से निकल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आपके कंजंक्शंस। तो मैंने इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे सेशन में आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए। कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उनके एग्जाम्पल्स भी बता दिए। अगर आप इस वीडियो को समझ जाओगे तो आपको डिटेल्स में पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल्ड वर्जन भी लाऊं कि सर इसको डिटेल में पढ़ना है, नाउन के सारे टाइप्स पढ़ने हैं, प्रोनाउन के 7-8 टाइप्स पढ़ने हैं, वर्ब के टाइप्स पढ़ने हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ने हैं, तो पूरा 15 दिन का पूरा है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का, तो 8 वीडियोस तो यही बन जाएंगे। तो इफ़ यू विल टेल मी टू गो फॉर डिटेल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैंने शॉर्टकट तरीके में एक सिंपल वे में आपको पार्ट्स भी समझा दिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इनका डिटेल्स में, तो कमेंट करें कि सर प्लीज़ ब्रिंग डिटेल्ड वीडियो, मैं डिटेल्ड वीडियो ले आऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।